नमोस्तु गुरुदेव। भाषण प्रतियोगिता कोड नंबर 33। अन्य सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ग्रुप का नाम आरिका पवित्रमती माता जी के आशीर्वाद से। रात्रि भोजन त्याग। विज्ञान और सिद्धांत की दृष्टि में मैं जो भी कुछ जानती हूँ आपके समक्ष रखती हूँ। रात्रि भोजन त्याग अर्थात भूखा रहने से शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, तरोताजा रहता है। धर्माचार्य के अनुसार रात्रि भोजन त्याग, व्रत, उपवास आदि का प्रावधान रखा गया है। आयुर्वेद में हृदय को कमल और नाभि को कमल कोश की संज्ञा दी गई है। कमल की तुलना से अर्थ है दिन में सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है और रात्रि में बंद हो जाता है। उसी प्रकार रात्रि में नाभि कमल संकुचन हो जाता है और रात्रि में संकुचन चरम सीमा पर होता है। इसीलिए पाचन क्रिया सही प्रकार से नहीं हो पाती रात्रि भोजन करने से। रात्रि भोजन त्याग ही उचित है। रात्रि में भोजन ना करने से शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। रात्रि भोजन त्याग ना करने से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसलिए रात्रि भोजन त्याग करने से शरीर तंदुरुस्त, स्वस्थ, तरोताजा रहता है और रात्रि भोजन त्याग से एंजाइम प्रणाली सक्रिय रूप से कार्य करती है। भूखा रहने से अर्थात भूख से शरीर कमजोर नहीं पड़ता बल्कि तंदुरुस्त रहता है और भीतरी शुद्धि होती रहती है। पेट खाली रहने से आंतों को विश्राम मिलता है और पेट की सफाई होती रहती है। भारतीय संस्कृति के समस्त धर्म ग्रंथों में रात्रि भोजन का त्याग उचित कहा गया है, किंतु जितना वैज्ञानिक तथ्यों से सुंदर विवेचन जैन ग्रंथों में मिलता है उतना अन्य किसी और ग्रंथ में नहीं मिलता। वैज्ञानिकों ने रात्रि भोजन त्याग पर अनेक शोध कार्य किए हैं। उन सभी ने रात्रि भोजन को अनुचित ठहराया है, क्योंकि रात्रि भोजन करने से मक्खी, मच्छर आदि का भी बहुत ज़्यादा गिरने का डर होता है। इसी और कुछ तथ्यों से बहुत सारे शोध कार्य किए हैं और ये बताया गया है रात्रि भोजन करने से शरीर की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती। इसीलिए हमें रात्रि भोजन का त्याग रखना चाहिए और अत्यधिक मात्रा में काफ़ी लोग रात्रि भोजन करते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि रात्रि भोजन का त्याग करें और आप भी अन्य को ये संदेश पहुंचाएं कि रात्रि भोजन का त्याग रखें। मेरी ओर से कोई गलती हुई हो या कोई बोलने में अपशब्द कहा गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र।